यदि आप प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है, और यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। दोस्तों, मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मुझे आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देना ज़रूर दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के बिना हमारा कुछ नहीं है। हम क्या, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी वीडियो बनाता है, लेकिन आप जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ाने में सबसे पहले आपका सहयोग चाहिए होता है, और वही मुझे भी चाहिए दोस्तों, आपका सहयोग। आपका दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। आप बिना कहे मुझे इतना प्यार देते हो, बिना कहने के बावजूद भी। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करें दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे आगे बढ़ाने में अपनी मदद करें दोस्तों। लव यू दोस्तों, फिर भी इतना प्यार देने के लिए। तो दोस्तों, मैं एक घटना सुनाने जा रही हूँ आपको। अप्रैल 2025 की बात है। एक महिला बुजुर्ग जो बाजार से जल्दी घर वापस आ जाती है, और उसने घर आकर देखा तो घर के दरवाजे थे, ज़्यादातर खुले रहते थे, लेकिन ज़्यादातर खुले तो रखते ही हैं लोग, लेकिन एक दरवाज़ा बंद था। लेकिन उस दरवाजे के पीछे एक अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। तब महिला एकदम शांत होती है, और शांत होने के बाद रुक जाती है, यह देखने के लिए आखिरकार ये आवाज़ें किस तरह की आ रही है, क्यों आ रही है। तभी उन्होंने चुपके से, उसने खिड़की से जब झांक कर देखा तो उस बुजुर्ग महिला का पति उम्र लगभग उसकी 60 से 65 के आसपास होती है, तो बिल्कुल नग्न अवस्था में था। उस व्यक्ति को देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है, लेकिन दोस्तों उसके पैरों तले जमीन भी खिसक जाती है। दोस्तों, जब उस बुजुर्ग महिला ने अपनी ही सके भतीजे को नग्न अवस्था में देखा, और तो बस इतना देखा कि वह एकदम यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों, महिला चुपके से जाकर अपने सोफे पर बैठ जाती है और इंतजार कर रही थी कि ये दोनों कब बाहर निकले। आखिरकार वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, और जब निकलने के बाद उसने, बुजुर्ग महिला ने इन दोनों को काफ़ी विरोध किया, लड़ाई झगड़ा गई, और कहे उनसे उल्टा सीधा बोला, और भाइयों के पास पहुंच जाती है, और भाई के पास जाकर कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बेटी की उम्र हो चुकी थी, शादी की लायक तो हो चुकी थी। लेकिन वो कहती है, क्योंकि ऐसी हालत में देखा तो उसको लगता है, तो लगभग 25 से 26 साल की वो बेटी की उम्र होती है, आसपास होती है। किया, लड़की के लिए मेहनत की, दिन रात किया, और एक लड़का तलाश कर दिया, और 1 महीने के अंदर उसकी शादी भी करा देती है, हो जाती है। लड़की विदा होकर भी चले जाती है, लेकिन यहीं से कत्ल की दास्तां शुरू हो जाती है। वो भी ऐसा कत्ल परदेश में फैल जाते हैं। आज की इस घटना के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस कत्ल के पीछे कहानी में क्या थी, और कैसे उस कत्ल का खुलासा होता है। दोस्तों, मैं ये आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला औरंगाबाद लगता है, औरंगाबाद की ये सच्ची घटना। दोस्तों, यह युवक जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास हो रही होगी, उनका नाम प्रियांशु कुमार होता है, उर्फ छोटू। दोस्तों, प्यार से उसको छोटू बोलते हैं, क्योंकि 24 जून 2025 को बनारस से वापस आ रहा था, रांची बनारस वापस आ रहा था, और जैसे ही वह नवीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो अपनी माँ को फ़ोन करता है, माँ मुझे थोड़ा देर हो जाएगी, इसलिए रेलवे स्टेशन से मुझे घर वापस लेने के लिए, जो उसका गाँव लगता है, बड़वा गांव लगता है, वहाँ से वापस लाने के लिए मुझे किसी को भेज दो। उसकी माँ ने देखा कि हाँ बेटा, रात में थोड़ा परेशान हो जाएगा, इसलिए वो मोटरसाइकिल से गांव के 2 लड़के होते हैं, एक का नाम सोनू होता है, दूसरे का नाम अनूप होता है। दोस्तों, पल्सर बाइक लेकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर आराम से इंतजार कर रहे थे। प्रियांशु उर्फ छोटू या आएगा, और जैसे ही प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू आता है, उसे अपनी बाइक पे बिठाकर, और बाइक को पर बिठाने के बाद 24 जून 2025 की रात 7:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, क्योंकि दोस्तों, और बाइक आती है, बहुत तेज से आ रही थी, और तेजी से आने के बाद एकदम से ब्रेक लगती है, और ब्रेक लगते ही उस पर भी 2 लड़के बैठे हुए थे। वह पूछते हैं कि भैया, पहले नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते करने के बाद पूछते हैं कि हम लोग देवराज विद्या एक गांव लगता है, वहां पर जाना है, रास्ता नहीं होता है, तो क्या तुम हमें रास्ता बता सकते हो। जैसे ही बाइक सवार ने यहाँ पर इन 3 लड़कों से, जिस तरह से लड़कों को प्रियांशु होता है, लड़का का नाम प्रियांशु होता है, और सोनू अनूप होता है, इनसे पूछा जाता है कि हमें देवराज बीघा जाना है, तो वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, यहाँ से नज़दीक है, थोड़ा आगे 2-3 किलोमीटर दूर है, आराम से पहुंच जाएंगे। जैसे पहली गाड़ी रुक गई तो रास्ता पूछने के लिए दूसरी वाली भी गाड़ी रुक जाती है दोस्तों, रास्ता बताने के लिए। और जैसे ही रास्ता बताने वाली बात आती है, इसके बाद एक साथ 8 गोलियां चलती है, और जैसे ही
गोली चलती है, तुरंत ही गोलियां लग जाती है प्रियांशु को। दोस्तों छोटू को यानी कि उर्फ छोटू को गोली लग जाती है। उसके बाद यहाँ से वो गुंडे भाग जाते हैं, गोली मारने वाले थे और यहाँ से वो भाग जाते हैं। अब यह सोनू और अनूप ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करे तो क्या करे, ताकि उन्हें काफी चीखे चिल्लाई, उन्होंने शोर किया। आसपास के लोग भी आ जाते हैं। जैसे प्रियांशु को यहाँ से उठाते हैं, नवीन नगर में एक हॉस्पिटल होता है, वहीं लेकर जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग ऐसे इस तरह से वहां से आ रहे थे और एकदम से अचानक किसी बाइक ने रास्ता पूछा और उन्हें तुरंत ही गोली चला दी। सब हमारी मदद कीजिए, हाँ हमारे भैया का इलाज कीजिएगा। दोस्तों बस इतना था कि डॉक्टरों ने देखना शुरू किया। गोली लगी थी लेकिन जो था वो मर चुका था। अब दोस्तों उसका इलाज कैसे करें, क्या करें। कहते हैं कि मर चुका है। तुरंत ही जो हॉस्पिटल वाले होते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी नवीन नगर को फोन करते हैं, सूचना देते हैं, और जो एसओ होते हैं उनको भी फोन करके बताते हैं, और जो उपाध्याय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों पुलिस सर्विलांस की टीम यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ जांच पड़ताल करने के बाद यह देखने के लिए आखिरकार क्या मामला है, उन दोनों लड़कों से पूछा जाता है, जिसका नाम अनूप होता है, सोनू होता है। दोस्तों उनसे पूछा जाता है मामला है तो आखिर क्या है। जैसे है सोनू का नाम अमित होता है, अमित कुमार होता है, उससे पूछा जाता है कि इतनी गोलियां चलती है 7-8, लेकिन तुम्हें एक भी गोली नहीं लगती, क्या बात है, इसके पीछे क्या कारण है। अब दोस्तों एसओ पुलिस, क्योंकि पुलिस तो पुलिस होती है दोस्तों, एसओ ने उन दोनों लड़कों से सख्ती से पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। जब सख्ती से पूछा गया तो बार बार पूछते रहे, लेकिन दोनों लड़के मैं जैसे शुरू से उन्होंने कहानी बताई वैसे ही लगातार कहानी बताते चलते गए। लेकिन साहब हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमें तो सिर्फ यह कहा गया था कि वो रेलवे स्टेशन से आएगा, रात हो जाएगी इसलिए उसको लेकर वापस आना, हमारा बस इतना ही रोल है। दोस्तों फिर क्या होता है कि और पुलिस को कई दिन बीत जाने के बाद कोई भी लीड नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार करे तो क्या करे। आखिरकार पुलिस ने जब प्रियांशु के मोबाइल की सीडीआर निकाल ली जाती है तो कॉल डाटा रिकॉर्ड उसने पता चलता है कि अपनी पत्नी को एक ही दिन में लगभग 50 से ज़्यादा बार बातचीत हुई है, और हुई थी 50 से ज़्यादा बार बातचीत क्यों हुई थी, यही जानना था। अब यहाँ से जो इसकी पत्नी है उसके बारे में पता चलता है कि 45 दिन पहले यानी 11 मई 2025 को शादी होती है, जो कि लड़की का नाम गुंजा होता है, गुंजा सिंह, जो कि एक वहीं नवीन नगर की रहने वाली होती है। अब उसने पूछा जाता है कि तुम्हारी बातचीत हुई थी, तो उसने बता दिया कि जैसे सामान्य पति और पत्नी के बीच बातचीत होती है तभी पुलिस ने वही बातचीत हुई। पुलिस ने रिमांड की कि जो अपना मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए, कुछ हमें देखना है, कुछ हमें पड़ताल करनी है। अब जैसे ही गुंजा से उसका मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो गुंजा साफ इनकार कर देती है कि मेरे पास मोबाइल में कुछ नहीं है। अब दोस्तों जरूरी चीज़ें हैं तो इसलिए मैं नहीं दे सकती मोबाइल। पुलिस को शक तो इसी बात पर हो जाता है। पुलिस कहती है कि पति से भी ज़्यादा जरूरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस लड़की से दुल्हन होती है, 45 दिन पहले उसकी शादी होती है। उससे पूछा जाता है कि आप मोबाइल क्यों नहीं देना चाहती, वो सटीक आंसर नहीं दे पा रही थी। दोस्तों पुलिस वहीं पर शक कर लेती है, उसका मोबाइल भी ले लिया जाता है, साथ ही उसको हिरासत में भी ले लिया जाता है। दोस्तों 2 जुलाई 2025 को आखिरकार पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। अब दोस्तों उससे पूछताछ करती है कि क्या बातचीत हुई थी, शुरुआत से बताओ। तो हर बार उस नई कहानी थी। जब हर बार नई कहानी होती थी तो पुलिस ने अपने तरीके से जब उसे गुंजा सिंह से पूछताछ करना शुरू करी, मतलब लड़की से पूछताछ करना शुरू किया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तब उसने असली कहानी बताया कि दरअसल वो बताती है कि जब वो छोटी सी थी, बचपन में वो अपनी फूफा के साथ चली जाती है। दोस्तों एक कहानी में भी कितना शर्मनाक बात लग रही है, यानी कि फूफी उसे अपने साथ ले जाती है और उसका मकसद था कि वह वहीं रहेगी, वहीं पढ़ेगी, वहीं लिखेगी, खाना पीना रहना सब कुछ उसकी ज़िंदगी में का वहीं फूफी के घर पे हो रहा था। दोस्तों वही 22 साल की हो चुकी थी। 22 साल के दौरान जब उसके फूफा 45 साल के थे तब उसके फूफा उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि साथ रहते थे, साथ सोते थे, साथ खाते थे। फूफा का प्रति भी अट्रैक्शन जब बढ़ता है तो फूफा उस लड़की के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बस इसी रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे करके कब 15 साल गुजर गए पता नहीं चला। दोस्तों अब 15 साल गुजर जाते हैं, किसी को भनक नहीं लगती है, चलो गुजर गए, नहीं पता चलता है। और 15 साल तक ये दोनों ऐसे रहते थे जैसे पति पत्नी रहा करते थे। ऐसा कोई इसके बीच में कुछ छुपा नहीं था। दोस्तों चाहे वो हाल के जो इसके फूफा होते हैं वो एक एजेड लगते थे, वहाँ पर बस
बड़े कारोबारी होते थे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी और घर में कोई शक की गुंजाइश भी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि उसके फूफा जो थे दोस्तों, यही लड़की गुंजा सिंह लड़की जो बुआ थी, उसको अपनी भतीजी पर कोई शक भी नहीं था। वो नहीं जानती थी कि उसकी सकी भतीजी का उसके पति के साथ अवैध संबंध है। कोई रोका टोकी नहीं थी, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं थी। जब मौका मिलता था तब दोनों आपस में मिलते थे, बातचीत होती थी दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में जब लड़की की उम्र शादी के लायक होती है तब उसके लिए कई रिश्ते भी आया करते थे। तो फूफा कुछ ऐसी चाल पट्टी खेलता था जिससे रिश्ता टूट जाए, और टूट जाया करते थे, टूट भी जाते थे दोस्तों। और इस बात को लेकर गुंजा भी खुश थी, गुंजा भी ये चाहती थी कि शादी न हो, और इसी तरह से करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। यही बात अप्रैल 2025 की, उसके फूफा और ये लड़की होते हैं, ये घर में वक्त बिता रहे थे, बिल्कुल अकेले थे, कोई घर में नहीं था और उसके कोई घर में नहीं था। तो जो बुआ थी वो बाजार चली जाती है किसी काम से खरीदारी करने के लिए, और वो बता के गई थी कि मुझे वक्त लगेगा, मैं 2-4 घंटे में आऊँगी, वापस लौटूंगी, इसलिए वो अपने काम से जा रही है। अब ये दोनों यानी उसके फूफा और ये औरत, ये लड़की, क्या कहें दोस्तों। फिर ये गुंजा जो होती है और उसके फूफा जी होते हैं, जब दोनों बिल्कुल बेफिक्र थे, बेफिक्र की वजह से दोनों ही दरवाज़ा खुले थे, क्योंकि घर में कोई नहीं था तो दरवाज़ा दोनों खुले थे, जगह इन्होंने किए नहीं थे। लेकिन जिस कमरे के अंदर थे उस कमरे का जरूर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया होता है। इसके बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में थे दोस्तों। और क्या होता है दोस्तों, अचानक बुआ की एंट्री हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही बुआ की एंट्री होती है, बुआ को घर के उस दरवाजे के पीछे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। समझ सकते हैं आवाज़ें क्या आ रही होगी। बुआ ने जब ये जानने की, देखने की कोशिश करी आखिरकार ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है दोस्तों, फिर क्या होता है, आवाज़ क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। तब उसने अपने पति को नग्न अवस्था में देखा दोस्तों। तब उसने अपनी भतीजी को भी नग्न अवस्था में देखा, अपने पति के साथ नग्न अवस्था में देखा। दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, दोनों नग्न अवस्था में थे। और जब इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो पता चलता है कि इसके पीछे 15 साल से सब कुछ चल रहा था और बुआ बिल्कुल अंधेरे में थी, उसको बेफिक्र थी, उसको पता नहीं था, यह जानकारी नहीं थी। आखिरकार बुआ अपने भाई के पास जाती है और जाकर कहती है किसी भी कीमत में इस लड़की का रिश्ता कर दो, शादी करनी है और शादी के लिए तुम्हें लड़का ढूंढना है, अब चाहे कुछ भी हो। क्योंकि तुम्हारी बहन ने जब अपने भाई से एक पूरी कहानी ऐसी सुनाई तो भाई को भी लगा कि हाँ अब सर से ऊपर जा चुका है, अब समाज में जब किसी को ये बात पता चलेगी तो इसमें रिश्ते की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी दोस्तों। फिर जब भाई ने ये सब सोचा, उसको तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई दोस्तों। लड़की जो गुंजा थी वो पूरी तरह से तैयार किया जाता है और विरोध ना करे, हालांकि वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार उसका जो फूफा था जीवन सिंह, वो एक बात कहता था कि अगर तुमने किसी से शादी की तो उसे मैं जान से मरवा दूंगा दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में गुंजा ने अपने फूफा को समझाया बुझाया, उसने कहा बिल्कुल परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। समाज के डर से, पिता के डर से आखिरकार गुंजा शादी करने के लिए तैयार हो जाती है दोस्तों। जब वो अपने पति के गले में बरमाला डाल रही थी तो तब से ये वह किसी भी कीमत में अपने पति को मारेगी और उसके बाद वो फूफा के साथ रहेगी और भाग भी सकते थे, सब कुछ हो सकता था। गुंजा ने कहा भी था, फूफा इस बात को लेकर तैयार नहीं था। वह चाहता था कि शादी ना हो, लेकिन वह ऐसे ही रहे। आखिरकार फूफा बार बार कहता था कि मैं इसको मार दूंगा। तब वो कहते थे कि आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में शादी 11 तारीख को होती है और 11 तारीख होने के बाद एक दिन बीत रहा था। फूफा की अपनी भतीजी से बातचीत नहीं हो पा रही थी, इस बात को लेकर बहुत तड़प रहा था, परेशान हो रहा था कि वो कैसे क्या करे दोस्तों। अब पता चलता है कि अगले 10-11 दिन तक उस घर में बहुत सारे मेहमान थे और आ जा रहे थे। ऐसी स्थिति में गुंजा जो लड़की है अपने उस प्रेमी से, फूफा से, जो 55 से 60 साल के आदमी था, उससे बातचीत करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच में यह प्लान करते हैं कि 20 मई 2025 बाद में इनकी बातचीत नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तभी वो कहता है कि इनको मारना है। मारने के लिए पूरी प्लानिंग हो जाती है। प्लानिंग के लिए एक झारखंड की एक जगह लगती है, जिला लगता है गढ़वा, गढ़वा का ही एक कांडी जगह लगती है और कांडी का एक ही गांव लगता है। वहीं के रहने वाले 2 लड़के होते हैं, एक का नाम जयशंकर चौबे होता है और एक का नाम मुकेश शर्मा होता है दोस्तों। इनकी व्यवस्था की जाती है, यानी एक शूटर होते हैं और जीवन सिंह होता है इनकी व्यवस्था करता है, यानी फूफा। लड़के से कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने हस्बैंड का और फोटो दे दो ताकि उसे मैं इन शूटर को दिखा सकूं और यह जानकर तुम्हें घर की पैरवी करेंगे। शूटरों ने पैरवी करना शुरू कर दिया। इस घर के
आज जो गांव होता है उसके गांव के आसपास जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं। बस वही बार बार एक ही बात कर रहे थे कि गुंजा से किसी भी तरकीब से तुम अपने पति को घर से बाहर भेजो। दोस्तों उसके बाद इसका काम तमाम कर देंगे। अब दोस्तों ये 22 जून 2025 की बात है। वो लड़की गुंजा सिंह कहती है अपने पति से, प्रियांशु की, प्रियांशु मेरा मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है, एक काम करो तुम बाजार चले जाओ और मुझे मिठाई लेके आना। आओ, कुछ स्पेशल मिठाई का नाम बताया करती है और बताती है। अब दोस्तों अब पति पति है तो ये अब क्या करते हैं, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लाऊंगा, तुम बताओ तो सही। बस यहाँ से प्रियांशु बाजार जाता है, बाजार जाकर मिठाई ले आता है। लेकिन बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और शूटरों को यह हत्या करने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए वो उस दिन प्रोग्राम फेल करते हैं और फेल भी हो जाता है। लेकिन 23 तारीख को अचानक प्रियांशु अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बनारस में, जो उत्तर प्रदेश में, मुझे वहां जाना है, किसे लौट कर आऊंगा, 24 को मैं लौट के आऊंगा। आप एक काम करना, तुम अपना ख्याल रखना, मैं घूम के आता हूँ। जब ये वाली बात आती है तो दोस्तों 23 को जाता है, 24 को जब वापस लौट के आ रहा था तो पत्नी बार बार पूछ रही थी आप कहाँ पहुँचे, आप कहाँ पहुँचे। बस यही प्रश्न था, आप किस जगह हो, वहाँ पर का एड्रेस दो, नाम दो, पता दो, क्योंकि 25 बार फ़ोन कर दिया होती है। और अब दोस्तों आप क्या नहीं कर रहे हो। इसी तरह से करते करते लगातार फ़ोन बातचीत चल रही थी। उससे बीच में बातचीत करने के दौरान वो तल पल की लोकेशन भेज रही थी। जैसे वो नवीन नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो एक शूटर जो थी गोली चलाने लगे। वो पहले से ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, लेकिन वहाँ उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। और जब मौका नहीं मिलता है तो उस रेलवे स्टेशन जैसे निकल के लगभग 3 से 5 किलोमीटर के आगे पहुंच जाते हैं तो ओवरटेक करते हैं और बाइक जब ओवरटेक करके पूछते हैं कि देवराज बीघा के गांव जाना है, उसका आप एड्रेस बता दो। तो जैसे एड्रेस बताते हैं, बताने के लिए प्रियांशु अपनी बाइक को रोकता है, उनसे बात करता है। वो कहता है ठीक है चलो मेरे साथ। तो दोस्तों रोकने के बाद, जरा सी बात करने के बाद लगभग 7 से 8 गोलियां चल जाती है और छोटू को मारना था, उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस ने जैसे ही इस लड़की यानी गुंजा सिंह को हिरासत में लिया, पूरी कहानी पूछी, तो ये मामला सामने आया। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। सामने जब ये मामला, एक घटना, एक प्रेम कहानी जब सामने आती है तो गुंजा सिंह भी पकड़ी जाती है, साथ में दोनों शूटर भी पकड़े जाते हैं। लेकिन फूफा अभी फरार चल रहा है, वो भाग जाता है। जैसे उसको पता चलता है तो वो भाग जाता है। जब हमने एक कहानी आपको सुनाई थी तब फूफा फरार थे। दोस्तों फूफा को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगातार दबिश दे रही थी और जो औरंगाबाद की जो एसएसबी होती है, पुलिस होती है, जो भी होती है, वो वाकई बड़ी खूबसूरती से जांच कर रही होती है। पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, वाकई पूरी घटनाक्रम की बधाई के पात्र हैं दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि यह ज़माना इतना भयानक आ गया है, किसी के साथ कुछ घटना घटित होना एक कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों गुंजा सिंह अपने फूफा के साथ वो अब उसी उम्र में दुगुनी उम्र का दुगुनी उम्र का जो 22 साल की थी तभी से प्यार हो गया और ऐसे करते करते 27 की हो जाती है, 26 की हो जाती है, यानी 15 साल तक इनका प्यार चलता है और इसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। इस घटनाक्रम से, इस कहानी से दोस्तों ये संदेश मिलता है दोस्तों, चाहे कोई भी कितना भी प्यारा क्यों ना हो, बेटी को कभी दूसरों के घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। बेटी को अपने घर पर रखो, अपना घर पर रखना चाहिए, उसकी परवरिश करनी चाहिए और उस पर नज़र भी रखनी चाहिए। क्योंकि समाज में बहुत सारे गिद्ध घूम रहे होते हैं, बहुत सारे चोर घूम रहे होते हैं, कोई फूफा के भेष में घूम रहा है तो कोई किसी चीज़ के भेष में घूम रहा है दोस्तों। इसलिए बेटियों को सुरक्षा करना माँ बापों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आजकल के ज़माने में दोस्तों। उनको जिम्मेदारी बनती है, उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और निभानी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं सच्ची घटना सुना रही हूँ और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करें दोस्तों। लव यू दोस्तों।